मुख्तार हे खाल राहू प्लेट तिंगा दिला ना साहेब होय कितने पंचायत पूरा दाल है सर हां दाल क्या है तो ठीक है जी वो 20 होते एक रहीम मेरे अजीज़ों भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों, मुझे आज खुशी हो रही है कि अल्लाह ताला हमसे एक इंसानियत का काम ले रहा है और माशाअल्लाह इस काम को मैंने देखा, इससे पहले भी लोग कर रहे थे, हमें भी जज्बा हुआ और हमारे एक दोस्त मुख्तार ने हमें मस्जिद में आकर के बताया कि मौलाना ऐसा काम करना है। मुझे खुशी हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह हमसे जो हो सकता है हमने इसकी कोशिश की और काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से भाई हैं जिनके अंदर इंसानियत है, चाहत है, मोहब्बत है। दुनिया कायम जो है मोहब्बत से कायम है और यही मोहब्बत हमें काम आएगी। हालात रोज़ बरोज़ आप देख रहे हैं किस तरह हो रहे हैं, कैसे बिगड़ रहे हैं, किस तरह से लोग दुनिया से जा भी रहे हैं। इंशाअल्लाह कुछ भी हम ये काम करेंगे तो अल्लाह की मददें भी आएगी, नुसरतें भी आएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमसे इस काम से राज़ी होगा। अल्लाह उन बंदे और बंदियों से बहुत खुश होता है जो बंदे बंदी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो मैं अपने तमाम भाइयों से और माँ बहनों से कहूँगा, मोहब्बत को कायम करें, चाहत को कायम करें और हर इन तकलीफ़ से अल्लाह ताला से दुआ करें। मैं इन तमाम हॉस्पिटल में जितने पेशेंट हैं, जितने बीमार हैं, जितने मरीज़ हैं, सबके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला इनके मर्ज़ को ख़त्म फरमाए, इनकी बीमारियों को ख़त्म फरमाए, इनको सेहत अता फरमाए, इनको क़ुव्वत अता फरमाए और अल्लाह ताला जल्द से जल्द अल्लाह ताला इस बीमारी को पूरे आलम से ख़त्म फरमाए। आज इस बीमारी को सुन करके हर एक परेशान है, कोई किसी से मिलना नहीं चाहता, कोई किसी के साथ रहना नहीं चाहता, कोई किसी के साथ बात करना नहीं चाहता। हर एक के अंदर खौफ, डर महसूस हो रहा है, डर लग रहा है कहीं अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज़ तो नहीं है। और हदीस पाक में आता है जब अल्लाह नाराज़ होता है तो ऐसे हालात आते हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास। हमारे अमाल के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम यह है कि बर और बहर में फ़साद बर्पा करता है, हालात को लाता है। याद रखें हम सब, अल्लाह ज़ालिम नहीं है, जुल्म को अल्लाह कभी पसंद नहीं करता। अल्लाह अपने बंदे और बंदियों से मोहब्बत करता है, चाहत करता है। वो अल्लाह खुद चाहता है कि बंदे हमसे मोहब्बत करें, हमारी इबादत करें, हमको चाहें, हर रात दिन हमसे मांगे। अल्लाह खुद चाहता है। लिहाजा ऐसे मौके पर जब हम अपने भाइयों का, अपने बहनों का और अपनी इस इंसानियत का साथ देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है खुदा ताला हमसे राज़ी हो जाएगा, अल्लाह मोहब्बत करेगा और जिसके नतीजे में बीमारी भी टल जाएगी और अल्लाह हमको सुकून और इत्मीनान अता फरमाएगा। मैं एक बात आखिर में अपने तमाम इंसानी भाइयों से कहूँगा कि जुल्म को ख़त्म करो। मुझे ऐसे डर लग रहा है यही जुल्म की वजह से जो आज पूरी दुनिया में जुल्म जो चल रहा है, इस
ظلم کی وجہ سے شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام بدل رہا ہے اور اللہ کا یہ نظام ہو رہا ہے۔ ہم اس ظلم کو ختم کرنے کی پوری کوشش کریں، کوئی کسی پر ظلم نہ کریں۔ یہ ظلم کا دور نہیں ہے کہ ہم کسی پر ظلم کر کے، کسی کے ساتھ برا کر کے ہم اپنی زندگی گزاریں۔ حالات بے حد خراب ہوتے جا رہے ہیں، ہر ایک محبت چھا رہا ہے۔ ابھی ہم ہاسپٹل میں آئے، دیکھا ہے کہ ہر ایک محبت چھا رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آئے، ہم سے کوئی ملے، ہم سے کوئی بات کرے۔ ایسا نظام ہاسپٹل میں کوئی کسی سے ملنا نہیں چاہتا۔ لہٰذا کیوں ہو گیا؟ یہ صرف ہمارے اعمال کے نتیجے میں ہوا ہے، ہمارے ظلم کے نتیجے میں ہوا ہے۔ میں پورے عالم کے لوگوں سے کہوں گا، ظلم کو ختم کیجئے، ظلم ہونے نہ دیجئے، دلوں کو صاف رکھیے، محبت پیدا کیجئے، انسانیت کو لائیے۔ اصل ہے انسانیت۔ اللہ تعالیٰ اپنے بہت سی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، سب سے پسندیدہ مخلوق اللہ تعالیٰ اور قرب والی مخلوق انسان ہے۔ اللہ کہتا ہے تم میرے پاس چل کر آتے ہو، میں تمہارے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر ہم یہ سب کچھ کام کرتے رہیں گے اور اپنے اعمال پر رہیں گے، اور جب ہم اللہ سے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ کے پاس ایک سیکنڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس طرح سے اس بیماری کو مٹا دے گا، ختم کرے گا کہ کسی کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ لہٰذا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بیماری کو مٹا دے، ظلم کو ختم کر دے، آپس میں محبت نصیب فرمائے، اتحاد نصیب فرمائے، چاہتے نصیب فرمائے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کام لے لے، اس سے خوب خیر کا کام ہو، تاکہ جس کے ذریعے پورے عالم میں اس کا نظام ہو جائے۔ بس اتنی بات ذہن میں چند باتیں آئی، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ امید رکھتا ہوں جو بھی انشاءاللہ اس کو سنے گا، انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔